हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश मान्य अध्ययन। तो एचपीजीके की एक ज़बरदस्त सीरीज़ हमने शुरू की है। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जिला कांगड़ा का संक्षिप्त इतिहास सेशन नंबर 5। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जितना भी हम डिस्कस करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था राजा बिधिचंद के बारे में और उसका पुत्र जो था त्रिलोकचंद। तो त्रिलोकचंद के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे हरिचंद सेकंड। तो ये गद्दी पर बैठे थे 1612 ईस्वी में। तो जब हरिचंद द्वितीय राजा बने थे, इनकी आयु थी वही 4 वर्ष। कितनी थी? 4 वर्ष थी इनकी आयु। तो ध्यान दीजिएगा, जो नगरकोट का दुर्ग है या फिर नगरकोट का जो किला है, जिसे दिल्ली के सुल्तान और अकबर महान भी ना जीत सके थे, जहांगीर की आंखों में ये जो नगरकोट का दुर्ग था या फिर नगरकोट का जो किला था, ये जहांगीर की आंखों में खटक रहा था और वह उसे जीतने का जो कार्य है, इस महान कार्य का सेहरा जो है अपने सिर बांधना चाहता था। तो सन 1615 ईस्वी में जहांगीर ने क्या कर दिया, जब हरिचंद की आयु यानी जो कांगड़ा का राजा हरिचंद द्वितीय था, इसकी आयु थी उस वक्त 7 वर्ष। तो जहांगीर ने क्या कर दिया, पंजाब के निजाम शेख फरीद मुर्तज़ा खां यानी मुर्तज़ा खां को कांगड़ा पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। और साथ ही साथ उसके साथ किसको भेजा गया, नूरपुर के राजा बसु का पुत्र जो था वो था सूरजमल। तो राजा सूरजमल को भेजा गया किसकी सहायता करने, मुर्तज़ा खां की सहायता करने। और इन दोनों को कंबाइन रूप में कहाँ भेजा गया था, कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजा था। परंतु सूरजमल जो है दिल से कांगड़ा की पराजय नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कांगड़ा और नूरपुर जो है मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर रहे। और मुर्तज़ा खां के नेतृत्व में जब शाही सेना ने कांगड़ा दुर्ग पर घेरा डाला और विजय के नज़दीक थे, तो सूरजमल ने जो है मुर्तज़ा खां से झगड़ा कर लिया, यानी विवाद छेड़ दिया। किसने भाई? सूरजमल ने मुर्तज़ा खां से झगड़ा कर लिया। तो इनको जो है आपसी विवाद शुरू हो गए और राजा सूरजमल ने क्या कर दिया, दूसरी ओर गुप्त रूप से मिलकर इस घेराव को जो है असफल कर दिया। तो राजा सूरजमल को अकबर ने जो है पुणे वापस बुला लिया और 1616 ईस्वी में राजकुमार खुर्रम या फिर राजकुमार शाहजहां की मदद के लिए दक्कन भेज दिया। किसने भेजा भाई? अकबर ने भेज दिया। किसको? राजा सूरजमल को। कहाँ भेजा? दक्कन। किसकी मदद के लिए? शाहजहां की। तो राजा सूरजमल जो है 1616 ईस्वी में राजकुमार खुर्रम या फिर राजकुमार शाहजहां से भेंट करने के पश्चात जो है अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने में सफल हुआ। और इसी वर्ष यानी 1616 में शेख फरीद मुर्तज़ा खां की मृत्यु होगी और उसके बाद जो है कांगड़ा पर कब्जा करने की योजना स्थगित की गई। और 1616 ईस्वी में एक अन्य प्रयास में जयपुर के राजा मान सिंह को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेज लिया गया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के एक जमींदार संग्राम ने उनकी जो है हत्या कर दी। और उसके बाद फिर से भाई सितंबर 1617 ईस्वी में राजकुमार खुर्रम यानी राजकुमार शाहजहां की सिफारिश पर जहांगीर ने जो है सूरजमल को पुणे कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। और साथ ही साथ जो है उसकी सहायता के लिए किसको भेजा गया, शाह कुली खां मोहम्मद तकी को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। यानी अब किस किस के साथ जाएगा भाई सूरजमल? ये जाएगा शाह कुली खां मोहम्मद तकी के साथ कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए। और इससे पहले जो है राजा सूरजमल किसके साथ भेजा गया था? ये भेजा गया था भाई शेख फरीद मुर्तज़ा खां के साथ। और अब शाह कुली खां मोहम्मद तकी को भेजा गया किसकी सहायता करने, राजा सूरजमल की सहायता करने के लिए। तो राजा सूरजमल और शाह कुली खां को जो है जहांगीर ने भेज तो दिया था, परंतु होना क्या था, परंतु वही कहानी फिर से रिपीट होने वाली थी। राजा सूरजमल ने जो है फिर से क्या कर लिया, शाह कुली खां के साथ फिर से झगड़ा कर लिया, यानी इन दोनों के बीच जो है फिर से विवाद छिड़ गया। परिणाम स्वरूप जहांगीर ने जो है शाह कुली खां को पीछे हटने के लिए कह दिया। तो राजा सूरजमल जो है दिल से नहीं चाहता था कि मुगल जो है कांगड़ा पर अपना कब्जा बना पाए। तो राजा सूरजमल ये सब जो है अपने बचाव के लिए कर रहा था, क्योंकि अगर नगरकोट दुर्ग पर जो है मुगल अधिपत्य जमा लेते तो उसका जो है नूरपुर जो है बिल्कुल सेफ जोन में नहीं था फिर। और उसके बाद जो है राजा सूरजमल ने जो है मुगलों के खिलाफ जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो जब जहांगीर को इस विद्रोह का पता चला, यानी राजा सूरजमल के विद्रोह का पता चला, तो जहांगीर ने जो है विद्रोह को दबाने के लिए अपने सक्षम आदमी राजा रायन सुंदर दास, जिन्हें विक्रमजीत भी कहा जाता था, तो राजा विक्रमजीत के नेतृत्व में एक भारी सेना देकर सूरजमल के विद्रोह को दबाने तथा कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। किसको भेजा भाई?
राजा विक्रमजीत या फिर राजा रायन सुंदर दास, इनको भेजा गया। तो राजा सूरजमल जो है राजा विक्रमजीत की सेना का सामना नहीं कर पाया और राजा सूरजमल की हार हो गई और वो जो है वहाँ से भाग गया। तो राजा सूरजमल जो है मनकोट किले में भाग गया, वहाँ से फिर उसने नूरपुर के किले में शरण ली और फिर जो है चंबा के तारागढ़ किले में शरण ली। तो चंबा के तारागढ़ किले में शरण लेने के पश्चात 1619 में उसकी जो है मृत्यु होगी। किसकी भाई? राजा सूरजमल की। तो राजा सूरजमल की मृत्यु के पश्चात 5 सितंबर 1619 ईस्वी में मुगलों ने फिर से कांगड़ा दुर्ग पर घेरा डाला और घिरी हुई सेनाएं बड़ी वीरता से मुकाबला करती रही, परंतु खाद्य सामग्री के न होने के कारण और भूखमरी के कारण जो है उन्होंने 1 वर्ष 2 मास के पश्चात 16 नवंबर 1620 में मुगल सेना के आगे जो है घुटने टेक दिए, यानी मुगल सेना के आगे झुकना पड़ा। और इसी प्रकार जो है 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर यानी नगरकोट किले पर जो है मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और उस वक्त जो है राजा हरिचंद की आयु मात्र 12 वर्ष थी। जब नगरकोट किले पर जो है आधिपत्य मुगलों ने हासिल किया तो उस वक्त जो राजा हरिचंद था भाई 12 वर्ष का। तो ये सभी घटनाएं इसीलिए हो रही थी क्योंकि कांगड़ा का जो राजा था वो नाबालिग था। तो हर कोई जो है कांगड़ा किले पर यानी कांगड़ा पर आधिपत्य स्थापित करने की होड़ में लगा हुआ था। तो 1620 में जो है कांगड़ा किले पर आधिपत्य स्थापित होने के बाद राजा विक्रमजीत ने क्या कर दिया, किले में प्रवेश किया और वहाँ की धन दौलत पर अधिकार करके उसे सम्राट के पास भेज दिया और नवाब अली खां को कांगड़ा किले का पहला गवर्नर नियुक्त कर दिया। यानी कांगड़ा किले का प्रथम किलेदार कौन बना भाई? नवाब अली खां। और मुगलों ने जो है 1783 ईस्वी तक कांगड़ा किले पर शासन किया था और उनका पुत्र यानी नवाब अली खां का पुत्र हरमत खान दूसरा गवर्नर बना था। तो जब 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर आधिपत्य स्थापित होने की खबर जहांगीर तक पहुंची तो जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और सन 1622 ईस्वी में जहांगीर स्वयं कांगड़ा आया और जब कांगड़ा आया था उसने धमेरी का भी विजिट किया, यानी धमेरी भी गया, यानी वर्तमान में जो नूरपुर के नाम से जाना जाता है। तो धमेरी का दौरा किया उसने जो है अपनी पत्नी नूर जहां के नाम से पहले धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर कर दिया। और 1622 ईस्वी में जब जहांगीर कांगड़ा आया था तो उसने राजमहल के निर्माण के लिए आदेश दिया था जहां वह कभी कभार आकर कुछ समय बिताया करे। उस महल की नींव तो रखी गई परंतु वह कार्य पूर्ण ना हो सका और जहांगीर ने जो है कांगड़ा किले में एक द्वार भी बनाया था और उस पर किला विजय की तिथि अंकित की गई थी और इसी दरवाजे का नाम जो है उसने जहांगीरी दरवाज़ा रखा था और उसने जो है कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी किया था। नगरकोट दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात मुगलों ने कांगड़ा क्षेत्र को जो है अपने राज्य में मिला लिया और केवल राजगीर तालुका हरिचंद के अधिकार में परवरिश के लिए छोड़ दिया। तो हरिचंद की अधिकार में छोड़ दिया भाई राजगीर तालुका। अतः रहे सही जो है कांगड़ा राज्य की जो राजधानी है 1620 के बाद जो राजगीर में ही स्थापित हो गई थी। और मुगलों से हार कर भी हरिचंद ने जो है उनके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया था। अतः उसने जो है छापामार युद्ध में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते अंत में उसने जो है अपने प्राण की आहुति दे दी और 1626 ईस्वी में जो है राजा हरिचंद की मृत्यु हो गई थी। तो पहाड़ियों के अधिकांश क्षेत्र इतिमाद उल दौला यानी नूर जहां के पिता को जागीर के रूप में दे दिए गए थे। तो 1626 ईस्वी में जो है जब राजा हरिचंद की मृत्यु हुई थी तो उनकी जो है कोई संतान नहीं थी। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे चंद्रभान चंद यानी जो कांगड़ा के राजा माने जाते हैं। राजा हरिचंद के बाद जो राजा माने जाते हैं वो माने जाते हैं चंद्रभान चंद। तो आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।